Here are the things that you should keep in your mind for your first board exam. इस वीडियो में बस तुमको ये नहीं बताऊंगी कि एक ट्रांसपेरेंट सा पैड ले जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सा पाउच, ट्रांसपेरेंट बॉटल, ये सबको पता है भाई। इतनी वीडियो से तुमने देख ली थी, तुम्हारे फ्रेंड्स और टीचर्स भी बता देते थे तुमको। बट ऐसी चीजें जो कि गलती से हम ले चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और चेकिंग के वक्त सेंटर पे अगर वो पकड़ी गई तो रिस्क हो सकता है। इस वजह से इस वीडियो में बताऊंगी तुमको कि ये चीजें बिल्कुल भी गलती से भी मत लेके जाना। द सेकंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज इज अबाउट दिस पेज, दैट इज OMR शीट वगैरह कैसे फिल करते, बिकॉज इट रियली मैटर्स। ऑल्सो रियल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर आखिर दिखता कैसा है ये भी बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट विथ थिंग्स यू शुड नॉट कैरी इन योर बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट इज एनालॉग वॉच। देखो अभी हमारे टीचर्स ने तो हमको कहा था कि तुम लोग लेके जा सकते हो, और जो भी CBSE का सर्कुलर रहता है उसमें भी बोला गया था कि हाँ हम पहन सकते हैं। बट एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने पहन रखी थी वॉचेस, सबकी वॉच उतरवा दी गई थी। तो मैं बोलूंगी रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेने की जरूरत है। तुम लोग अगर ऐसा है कि तुमको हर 5 मिनट पे ऐसे टाइम देखना ही है तो तुम पहन के जाओ, बट आई थिंक कि तुम्हारा वहां पे रिस्क रहेगा उतरवाने का। अगर टीचर्स तुम्हारे साथ रहते तब तो ठीक है, तुम अपनी वॉच उतार के अपने टीचर्स को दे दो, या तो पेरेंट्स अगर तुम्हारे साथ है तो पेरेंट्स को दे दो। बट अगर कोई भी नहीं है तो फिर तुम्हारी वॉच वो ले लेंगे। तो आई विल से कि तुम लोग मत ही कैरी करना। बट अगर फिर भी तुमको रिस्क लेना है तो तुम लेके जाना, वहां पे जाके अश्योर करवा लेना कि पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। नाउ सेकेंड इज करेंसी। आई नो कि वैसे वहां पे पैसों की क्या ही जरूरत है, बट फिर भी मैं एक एग्जाम में बस पैसे लेके गई थी स्नैक्स वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि हमारा एग्जाम जब खत्म हो जाता था तो हम सारे फ्रेंड्स मतलब बाहर अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते थे। मैं सोचा कुछ स्नैक्स खरीद के खा लेंगे। बट जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने देखा मेरा पाउच और देखे पैसे, बोले बेटा नो इसको निकालो। तो पैसे मत ही कैरी करना तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि स्नैक्स खाने के चक्कर में पेपर नहीं दोगे तुम। चिट्स, आई नो अभी तुम बोलोगे चिट्स इतने पागल है हम कि चिट्स लेके जाएंगे, बट कोई भी नॉर्मल पीस ऑफ पेपर भी नहीं होना चाहिए। अब मैं बताती हूँ तुम्हें एक स्टोरी के साथ। मेरे ब्लेजर के पॉकेट में एक छोटा सा एडमिट कार्ड का वो मतलब हमारा एडमिट कार्ड छोटा सा ही स्कूल में मिलता था, प्री बोर्ड का पड़ा हुआ था, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं बोले पॉकेट कौन चेक करके जाता है बोर्ड एग्जाम के पहले, बट वो था। और जब वो वहाँ पे ड्रेस वगैरह मेरे सब चेक हो रही थी उसमें से ये निकला। मैम भी लाइक मुझे देख के, मैंने बोला मैम ये मुझे नहीं पता क्या है। फिर मैम ने खुला देखा एडमिट कार्ड, फिर मुझे साइड में रखा गया, मतलब ऐसे साइड में खड़ा किया गया। मैं बोली भाई कहीं ऐसा ना मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे ऐसे खड़ा रखा। एक तो पहला बोर्ड एग्जाम, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस वक्त, बट मुझे जाने दिया गया क्योंकि वो एडमिट कार्ड ही था, उस पर कुछ ऐसा वैसा मैंने नहीं लिखा था। बट अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म की हर एक पॉकेट चेक करना कि कहीं तुम्हारे भी यूनिफॉर्म में कोई एडमिट कार्ड या कोई भी नॉर्मल पेपर, क्योंकि हम एज स्टूडेंट्स रखते हैं अपने मतलब फ्रेंड्स को ही मारने के लिए ऐसे ऐसे करके रख लेते हैं। तो हर एक पॉकेट अपने यूनिफॉर्म की चेक कर लेना, क्योंकि वहां चेकिंग होगी तो तुमको अलग से खड़ा कर दिया जाएगा। एक तो तुमने मेरी वीडियो खोली, ऊपर से अभी तक देख रहे हो, तो पक्का है कि तुमको बोनस टिप्स तो मिलनी ही है। तो देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आउट ऑफ द टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, और मुझे किसी ने नहीं बताई थी। जब तुम अपने एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना तो तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें किस क्लासरूम में बैठना है, और रूम नंबर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ना कहीं पे भी बोर्ड पे इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बच्चे इस क्लासरूम में बैठेंगे, वो रूम नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस रूम नंबर पे जाके तुम अपना पेपर देते हो। अब वो परमानेंट तुम्हारे हर 5-6 जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेम रूम में बैठोगे ये जरूरी नहीं है। मेरे 3 एग्जाम्स में सेम थे, और 3 एग्जाम्स के बाद चेंज हो गया था। मैं जिस क्लासरूम में बैठती थी मैं वहां गई, और मेरा मैथ्स का एग्जाम था। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई कि भाई ये क्लासरूम नहीं है। फिर दोबारा मैं बाहर जहाँ पे भी लगा होता है रोल नंबर वाला वहाँ पे गई। एक तो मैं ऑलरेडी स्ट्रेस थी, मैंने गलत रूम नंबर दोबारा देखा, और दोबारा एक तो वो बहुत बड़ा स्कूल था, 3 बिल्डिंग्स थी उसमें। उस बिल्डिंग में पूरा घूमने के बाद फाइनली जब मुझे वो गलत रूम नंबर मिला और मैं उसमें घुसी, मैंने देखा कि मेरे स्कूल के वहाँ पे एक भी बच्चे ही नहीं थे, और वहाँ की टीचर भी मुझे ऐसे देख रही थी। मैंने फिर बताया मैम मेरा ये रोल नंबर है। फिर उन्होंने बताया बेटा तुम्हारा ये क्लासरूम नहीं है, तुम जाके रूम नंबर दोबारा चेक करो। मैंने बोला मैम वाओ, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अब मैं ऐसी हालत में थी, एक तो ऑकवर्ड, मैं किसी भी क्लासरूम में घुस जा रही हूँ, बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं, टीचर्स मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से सब के सब बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में बैठ चुके हैं। उन 3 बिल्डिंगों में बस मैं घूम रही थी, दौड़ रही थी, बस एक अकेली लड़की। वहाँ के टीचर्स भी अजीब ही थे भाई। मैं पूछ रही हूँ मैम, एक तो ढंग से मैं बोल नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रेस थी कि मुझे मेरे क्लासरूम में पहुँचाइए। वो बोलते बेटा वहाँ जाके देख लो। वेरी नाइस फर्टिलिटी। पर अभी ज़्यादा रेंट ना करते हुए फाइनली लकीली मैं बस वहाँ पे पहुँच गई, और मुझे मिल गया अपना क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, और मैंने दे दिया। मेरी गलती से सीखते हुए तुम ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। जाते ही एग्जाम सेंटर पे रोज़ तुमको एक काम करना है, दैट इज़ अपना रोल नंबर चेक करना है और रूम नंबर चेक करना है। अगर तुम्हें नहीं समझ आए तो अपने टीचर से बोलो, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा है उनसे बोलो कि मेरा रूम नंबर पता करके दो, ताकि बस तुम्हें उस रूम नंबर में घुसना हो। क्योंकि तुम अगर टीचर्स को बताओगे कि वाला रूम नंबर का है तुम्हें पता चल जाएगा, पर अगर तुम टीचर से पूछोगे मेरा ये रूम नंबर है तब मुझे रूम नंबर बताइए, तब नहीं पता चलेगा।
Sorry guys, I have to change the room, but not the topic. So let's continue with the topic. Now we are going to discuss things you should carry to your board exam center. I know अभी तक तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या क्या ले जाना है, बट फिर भी मैं बस क्विकली सब कुछ बताऊंगी और तुम लोग रीचेक कर लेना कि तुम्हारे पास सब कुछ है अवेलेबल या नहीं। फर्स्ट थिंग इज योर स्कूल का आई कार्ड। जो भी तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें आईडी कार्ड दिया है उसको पहन के जाना। दूसरा है एडमिट कार्ड। अब देखो एडमिट कार्ड तो लेके जाना पता है, बट एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा लेना। वहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट लेमिनेट करवाओगे तो तुम्हारे लिए ही थोड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि अगर गलती से पानी वगैरह गिर जाता है एडमिट कार्ड पे या फिर कुछ भी हो जाता है, क्योंकि एक फ्रेजाइल पीस ऑफ पेपर रहेगा तो भाई, और एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको लेमिनेट करवा लोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। थर्ड इज ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट पैड, ट्रांसपेरेंट बॉटल। देखो बॉटल पक्का ट्रांसपेरेंट ही ले जाना, वरना अंदर नहीं लेके जाने दिया जाएगा। एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कोई रिस्क मत लेना कि कलरफुल वाला पर ट्रांसपेरेंट है, नहीं, वाइट ट्रांसपेरेंट। देखो पाउच में तुम अपने पेन पेंसिल जो भी तुम्हें रखना है रख लोगे, बट हाइलाइटर और कलर वगैरह मत रखना, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना पॉइंट्स को अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन हाईलाइट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाइलाइटर लेके जाओ उसको हाईलाइट करो, बिल्कुल भी नहीं। अपनी पेंसिल से या फिर कोई बोल्ड पेन हो तुम्हारे पास उससे हाईलाइट कर देना। अब देखो पेन्स की हम बात कर ही रहे हैं तो ब्लैक पेन क्या अलाउ होता है? देखो मेरे स्कूल वालों ने बोला था नहीं, तो मैं नहीं ले गई थी। मैंने डॉट ब्लू पेन यूज़ की थी और रॉयल ब्लू पेन यूज़ की थी। तुम भी यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम्हें ब्लैक पेन ले जानी है तो ले जाओ। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो ब्लैक पेन के बिना काम ही नहीं चलेगा तो ले जा सकते हो। ये सीबीएसई में कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ब्लैक पेन नहीं ले जा सकते हैं, तो तुम लोग ले जा सकते हो। पर मेरे तो टीचर्स ने मना किया था तो मैं नहीं ले गई थी। हाउ अ रियल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक। देखो इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हो। आई नो गूगल पे अवेलेबल रहता है, पर खोलिए कौन देखता है, मैंने तो नहीं देखी थी। अगर तुम लोगों ने देखा तो वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले पेज पे तुमको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, सब्जेक्ट का ये दिया रहता है, कोड नंबर, सेट नंबर सब कुछ लिखा होता है, और यही कोड और सेट का ही केवल तुम्हें आंसर शीट पे काम होता है। मैं बताऊंगी कि कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है। इसके बाद जब तुम क्वेश्चन पेपर का दूसरा पेज खोलोगे, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन ही रहती है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग में। अगर तुम हिंदी मीडियम में हो, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में हो तो ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। अगर तुमने प्री बोर्ड्स दिए हैं और सैम्पल पेपर्स रहते हैं, इस इंस्ट्रक्शन में केवल यही डिस्कस रहता है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं, यही लिखा है। अगर तुमने लगाया तो ये फालतू में पढ़ के टाइम मत वेस्ट करना, डायरेक्टली आ जाना अपने सेक्शन ए पे और क्वेश्चन रीड करना शुरू कर देना। और हाँ, मिलते ही अपना रोल नंबर ज़रूर लिख देना, क्योंकि कंपल्शन टीचर्स आके जब तुम्हारे साइन लेंगे, 2 बार तो ये लोग साइन ही लेते हैं, आएंगे अपने जो वॉट एवर रजिस्टर में तुम्हारा 2 बार साइन लेंगे। उसके बाद तुमने फिल अच्छे से किया आंसर शीट या नहीं ये भी देखेंगे। मैं तुमको अच्छे से ब्लैंक शीट पे बताऊंगी कि कैसे क्या चीज़ करते हैं। आई नो कि तुम लोग को आइडिया भी होगा, तो अब तुमको आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है। ऐसा ही नॉर्मल सा ही दिखता है। ये थोड़ा सा बुकिश फॉर्मेट में है, पर जितना बड़ा ये दिख रहा है कि इतने सारे पेजेस हैं उतना नहीं। ये काफ़ी स्पेस दे के क्वेश्चंस काफ़ी क्लियरली लिखे होते हैं, इस वजह से ये बहुत सारे पेजेस में रहता है। मतलब एमसीक्यू ही इसके मतलब 20 एमसीक्यू 4-5 पेज पे चले गए हैं इसके। तो नॉर्मल ऐसा दिखता है। एक हिंदी में लिखा रहेगा, एक इंग्लिश में लिखा रहेगा, सेम क्वेश्चन, बस तुम्हारा जो भी मीडियम है तुम उसके हिसाब से अपना सॉल्व करोगे पढ़ के। और यही तुम्हारा कुछ 19 to 20 पेजेस का क्वेश्चन पेपर रहता है। क्वेश्चन पेपर ख़त्म। अब आते हैं OMR वगैरह पे और आंसर शीट फिल करते हैं, उन सब चीज़ों पे अब बात करते हैं। तो देखो ये मेरा प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। देखो OMR में तुमको अपना नाम लिखना है सारा कैपिटल लेटर्स में, नाम और टाइटल के बीच में एक ब्लॉक का अपना स्पेस छोड़ देना। अब देखो जो भी लेटर तुम लिखते हो बस OMR की लाइन में उसको सर्कल कर देना होता है, दैट्स इट। सेम गोज विद योर रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है कि तुमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कोड लिखना है, डेट लिखना है, उसके बाद जिस भी मीडियम से तुम पेपर दे रहे हो इंग्लिश या हिंदी वो लिख देना, दैट्स इट। अब बात है कि क्वेश्चन पेपर पे जो सेट रहता है उसको तुमको यहाँ पे सर्कल करना होता है, और जो भी कोड लिखा रहता है वो तुमको यहाँ पे फिल कर देना होता है। देखो ये जो नीचे वाली स्पेस होती है यहाँ पे तुम्हें अपना रोल नंबर लिखना होता है इन वर्ड कैपिटल लेटर्स में, और अपने फादर का नाम। एडमिट कार्ड पे जैसे तुमने सिग्नेचर किया है यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सिग्नेचर कर देना, दैट्स इट। अपने अकॉर्डिंगली येस या नो फिल कर देना है, और इसको फिल करने में एग्जामिनर भी तुम्हारी हेल्प कर देता है। अब देखो इस आंसर शीट के इस साइड ये वाला जो पेज होता है इसका क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा केवल जो फर्स्ट पेज है वही तुमको फिल करना है, उसके बाद जो टाइमिंग मिलेगी उसमें डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पेपर अपना पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब देखो टाइमिंग से मुझे याद है किसी ने मुझसे डाउट पूछा था कि जब ये आंसर शीट हमें मिलेगी तब इसको फटाक से करके हम क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो पहले तुमको आंसर शीट ही केवल मिलती है, जब तुम ये पूरा फिल कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और क्वेश्चन पेपर सील्ड होता है, आंसर शीट भी सील्ड होती है।
तो जब तुम अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ पे फिल कर लोगे, एग्जैक्ट 15 मिनट तुम्हें मिलेंगे अपना क्वेश्चन पेपर रीड करने को। तो वो सील तुम खोलोगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर रीड करोगे और फिर एग्जैक्टली 15 मिनट जब तुमने रीड कर लिया, अपनी आंसर शीट की सील भी तभी खोल सकते हो। उसके बाद लिखना शुरू कर सकते हो। अब देखो जो सील होती है ना, वो पतली सी टेप टाइप की होती है, तो अपना स्केल यहाँ से ऐसे अंदर से डालना और ऐसे करके उसको हटा देना। और कोई टेक्निक आपने अपनाई तो आपका आंसर शीट फट सकता है और आंसर शीट दोबारा मिल जाएगी। ऐसा मतलब कुछ गलत हो गया फ्रंट पेज पे या फिर ऐसे फट गई तो रेयर चांसेस में ही मिलता है। तो कोई भी रिस्क तुम मत लेना, आराम से अच्छे से काम करना, सफिशिएंट टाइम मिलता है ये सब करने का। अब देखो यार, इस वीडियो के लिए भी इतना ही। मैंने बहुत कुछ बताया तुमको, सब कुछ अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, कुछ भूलना मत। और मेरा कल अकाउंटेंसी का एग्जाम है, मुझे अपना प्रिपरेशन भी करना है, फिर भी मैं तुम लोग के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो किसी वीडियो पे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड फील फ्री टू कमेंट, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा डाउट है जो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं क्लियर हो पा रहा है, जस्ट कमेंट डाउन एंड मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।